हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेलफेयर स्कीम्स ऑफ इंडिया। वेलफेयर स्कीम्स, तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में शुरू की गई हैं और जो आज भी चल रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं नरेंद्र मोदी जी के समय की, क्योंकि 2014 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ था और अभी तक उन्हीं का कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे भारत की इंपॉर्टेंट सारी की सारी स्कीम्स। ठीक है, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बताएंगे मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले आती है आपकी श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना, इसको जो है 16 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है ना, किस चीज के लिए? श्रम विकास के लिए, लेबर डेवलपमेंट, यानी कि श्रम विकास के लिए इस परियोजना को याद रखिएगा, इस योजना को शुरू किया गया था ताकि जिससे लेबर के डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। सबसे पहले आती है आपकी इस पे आओ, जनधन योजना। ये तो आगे पहुंच गया। सबसे पहले आती है जनधन योजना, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टार्ट किया था, जनधन योजना को। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है ना, वित्तीय अनुदान के लिए। ठीक है ना, जनधन योजना को वित्तीय अनुदान के लिए जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट आता है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी सेम डेट 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। और इसके तहत स्किल डेवलपमेंट इन यूथ। ठीक है ना, तो युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की दी गई थी। ठीक है ना, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट। ठीक है ना, स्किल डेवलपमेंट। अब देखो स्किल डेवलपमेंट क्या है, आपको पता है कि चाइना के बाद भारत के पास सबसे बड़ी लेबर फोर्स है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में जो लेबर फोर्स है ना, वो इंटेड होने वाली लेबर फोर्स है, उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट इस मिशन के तहत जो युवा थे उन्हें छोटे छोटे कोर्सेज कराए गए थे। जैसे कि कंप्यूटर कोर्स कराया गया था। ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कराया गया था, प्लम्बर का कोर्स कराया गया था। ठीक है ना, और राजमिस्त्री का कोर्स करवाया गया था उनको। छोटे छोटे ऐसे कोर्स करवाए गए थे जिससे वो स्किल्ड बन सके, मतलब उन्हें मजदूरी ना करनी पड़े, तो वो स्किल आ सके, उनके हाथ में कोई कला आ सके। कारपेंटर के कोर्स करवाए गए। ठीक है ना, लकड़ी का, बढ़ई का, कोई इस तरह के काम कर सके, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाए, कोई प्लम्बर बन जाए, ठीक है, मिस्त्री बन जाए, ताकि जिसको क्या ना करना पड़े, इंटरनेट होनी पड़े। ठीक है, तो स्किल इंडिया पे ध्यान दिया गया। तो ऐसे ही हुआ जो कि जिनकी एजुकेशन कम है, ठीक है, या कम एजुकेशन है ही नहीं, तो उन युवाओं को अवसर दिया गया था स्किल इंडिया के तहत छोटे छोटे कोर्सेज करवाते, ताकि वो मजदूरी की जगह थोड़ी स्किल दिखा सकें और अच्छे पैसे कमा सकें। नेक्स्ट आता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शुरू किया था, याद रखिएगा, मेक इन इंडिया को 28 सितंबर 2014। इन दोनों योजनाओं के ठीक एक महीने बाद। ठीक है ना, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना, ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा चीजों का क्या हो सके, उत्पादन हो सके। इसलिए इस योजना को जो है वो क्या किया गया था, शुरू किया गया था, मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014। नेक्स्ट आता है आपका स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, जिसे गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। और इसके तहत बात की गई थी सैनिटेशन एंड बिहेवियर की। तो इसके तहत बात की गई थी साफ सफाई की। ठीक है ना, कि भारत में क्या की जाए, हर चीज की साफ सफाई की जाए अच्छे से। ठीक है ना, कहीं भी कूड़ा करकट ना फैलाया जाए, और एक अच्छे बिहेवियर के साथ जो है इंडिया की सफाई की जाए। तो ये थी स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को जो है वो शुरू हुआ था। इसके बाद अगला आता है संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, याद रखिएगा, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, याद रखिएगा, संसद ग्राम आदर्श योजना जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता है आपका, सर नोट्स नहीं हो पाया, नोट नहीं हो पाया, ठीक है कोई बात नहीं, लीजिए कीजिए नोट।
तो जनधन योजना वित्तीय अनुदान के लिए, स्किल इंडिया मिशन युवाओं को स्किल चीजें सिखाने के लिए, स्किल्ड बनाने के लिए युवाओं को, मेक इन इंडिया जो है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन साफ सफाई के लिए शुरू किया गया था। और संसद आदर्श ग्राम योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट, मैं ये योजना आपको बता चुका हूँ, श्रमेव जयते योजना, ठीक है ना, 16 अक्टूबर 2014, श्रम विकास के लिए, लेबर की डेवलपमेंट के लिए, नेक्स्ट आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया था, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने 22 जनवरी 2015 को, 22 जन 2015 को शो किया था। इसके तहत मेक गर्ल्स सोशली एंड फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन, ठीक है ना। तो लड़कियों को शिक्षा के जरिए जो है सामाजिक तौर पर और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई थी, ठीक है ना। समाज में और वित्तीय तौर पर महिलाओं को शिक्षा, ठीक है ना, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को शिक्षा देंगे, तभी तो गर्ल एम्पावरमेंट आएगी, ठीक है ना। और सामाजिक रूप से भी गर्ल्स विकसित होंगी, डेवलपमेंट होगी उनकी, ठीक है ना, और फाइनेंशियली भी कुछ पढ़ेंगी तो अच्छी जॉब भी पा सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की गई थी मेक गर्ल्स सोशली एंड फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हृदय स्कीम, नेक्स्ट आती है हृदय स्कीम। हृदय स्कीम याद रखेगा 21 जन 2015 को जो है हृदय स्कीम शुरू की गई थी। और हृदय स्कीम का काम था डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स। तो जितने भी हमारी हेरिटेज सिटीज हैं, ठीक है ना, जितने भी विरासतीय शहर हैं, ठीक है, जैसे कि आपका आगरा हो गया, ठीक है ना, हेरिटेज साइट्स हैं जहां पर, ऐसी सिटीज जिसमें हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। आगरा हो गया जहां पर हमारा ताजमहल है, ठीक है, जयपुर हो गया जहां पर इतने सारे जयपुर के किले हैं, हवा महल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। गुजरात है, गुजरात में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा है जैसे कि। तो ऐसी जहां पर हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, सिटीज हैं, हेरिटेज सिटीज हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके हमारे हेरिटेज जो शहर हैं उनके विकास के लिए जो है वो हृदय स्कीम जो है वो शुरू की गई थी, ठीक है ना। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आती है पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत याद रखेगा 8 अप्रैल 2015 को की गई थी, ठीक है ना। और जितने भी मध्यम बिजनेस हैं, उद्योग है, मध्यम व्यवसाय को लोन देने के लिए, तो मध्यम व्यवसाय को लोन देने के लिए, ठीक है ना, लोन टू स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, जितने भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए, ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है ना, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जाता है वो छोटे छोटे बिजनेस के लिए, ठीक है ना। जैसे किसी को छोटी मोटी चाय ब्रेड की दुकान खोलनी है, इस तरह के बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस, ठीक है ना। अब देखो भारत में सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है भारत में। और ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से सरकार सबको तो नौकरी नहीं दे सकती, ठीक है ना, सबको सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी तो नहीं दी जा सकती। तो सरकार क्या करती है, तो सरकार इस स्कीम के तहत उनको छोटे छोटे बिजनेस लगाने के लिए प्रमोट करती है, ताकि वो छोटे छोटे क्या कर सके, बिजनेस लगा सके, ठीक है, और बिजनेस कर सके। तो छोटे छोटे बिजनेस प्रोवाइड कर सकती हैं, याद रखें। नेक्स्ट है उजाला योजना। तो इसे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा स्टार्ट किया गया था उजाला योजना। इसे 1 मई 2015 को शुरू किया गया था। और इसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब एट अ लो प्राइस टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो इसके तहत एलईडी बल्ब्स को जो है वो बांटा गया था, वितरित किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बहुत ही कम पैसों में। लगभग बिजली बोर्ड से 100 रुपए के 4 बल्ब मिल रहे थे, ऐसे कुछ रेट पे, ठीक है, बिजली बोर्ड से। वैसे तो 100 रुपए का मार्केट में जाओगे तो शायद एक ही बल्ब मिलेगा, लेकिन इस योजना के तहत 100 रुपए के 4 मिल रहे थे
बिजली बोर्ड से 1 साल की वारंटी के साथ। तो एलईडी बल्ब दिए गए थे बहुत ही कम दामों पर, क्या करने के लिए, ताकि बिजली बचाई जा सके, बिजली की खपत को कम किया जा सके, ठीक है ना। तो एलईडी बल्ब, और ये विश्व का सबसे बड़ा एलईडी बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, जिसके तहत सबसे ज्यादा जो है वो एलईडी बल्बों को जो है वो क्या किया गया था, बांटा गया था, सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब को। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे शुरू किया गया था, अटल पेंशन योजना को, और इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को की गई, ठीक है ना। इसके तहत मंथली पेंशन फॉर पीपल फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिटवीन एज ऑफ 18 टू 40 ईयर्स। तो 18 से 40 साल के ऐसे लोग, ठीक है ना, उनको मासिक पेंशन दी जाए उन लोगों को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है ना, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, ठीक है ना, मतलब जो कहीं काम नहीं करते या काम करते हैं तो किसी अनऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज ही नहीं है, ऐसी जगह जहां उन्हें नाम मात्र के पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों को, 18 से 14 40 साल के लोगों को जो कि किसी अच्छे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं, उन्हें मासिक कुछ थोड़े बहुत पैसे दें, ठीक है, जिससे उनकी वित्तीय कुछ क्या हो सके, मदद हो सके। तो अटल पेंशन योजना के तहत मंथली पेंशन दी गई थी 18 से 40 साल के लोगों को। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसे भी वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था ऑन 9 मई 2015, ठीक है ना। ये 3 स्कीम थी, अटल पेंशन, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तीनों योजनाएं एक ही दिन शुरू की गई थी, 9 मई 2015 को। अब जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना है 12 नंबर पर, इसका क्या काम था, तो लाइफ इंश्योरेंस, इसके तहत लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा कराया जा रहा था ऑफ ₹2 लाख फॉर पीपल बिटवीन 18 टू 15 ईयर्स। तो 18 से 50 साल तक के लोगों का 2 लाख रुपए का बीमा किया जा रहा था एट द प्रीमियम ऑफ ₹436 पर एनम। तो आपको साल के सिर्फ 436 रुपए देने हैं, जिससे आपका जो है 18 से 50 साल के लोगों का जो है वो 2 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं 18 से 50 साल के लोग, सिर्फ साल के 436 रुपए देके। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इसे भी 9 मई 2015 को शुरू किया गया था, और इसमें जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा, या फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो एक्सीडेंट बीमा था, जो कि 18 से 70 साल के लोगों के लिए। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 से 70 साल है, ठीक है ना, और उन्हें भी 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया गया था, मात्र 20 रुपए प्रति साल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप 20 रुपए एक साल के दे करके, अगर आपकी एज या हमारी एज 18 से 70 साल की, तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 से 70 साल है, तो वो 20 रुपए सालाना दे करके अपना किसी भी प्रकार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब अगर उनकी मृत्यु किसी भी एक्सीडेंट में होती है, तो उन्हें, उनकी फैमिली को जो है 2 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है, 2 लाख रुपए मिल जाएगा उनकी फैमिली को। नेक्स्ट आता है आपका स्मार्ट सिटी स्कीम। स्मार्ट सिटी स्कीम, तो इस स्कीम को 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था शहरी विकास के लिए। तो शहरी विकास के लिए, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी स्कीम, और इसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि भारत में 100 से भी ज्यादा स्मार्ट शहर बनाए गए, ठीक है ना, 100 से भी ज्यादा क्या बनाए जाए, स्मार्ट सिटीज। लेकिन अभी तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है, 2015 का शुरू हुआ है। अब देखते हैं सरकार इसे कब तक पूरा कर पाती है।
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमृत प्लान। अमृत प्लान, इसको 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई थी ये योजना। डेवलपिंग ऑल द बेसिक एमिनिटीज इन मोर देन 500 सिटीज व्हिच हैव मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो जो भी बेसिक जरूरतें हैं, ठीक है ना, उसके विकास के लिए डेवलपिंग ऑल द बेसिक एमिनिटीज इन मोर देन 500 सिटीज, तो 500 से ज्यादा शहरों में बेसिक एमिनिटीज की डेवलपमेंट करना, ठीक है ना, उनका विकास करना, विच हैव मोर देन 1 लाख पीपल, ठीक है ना, जो कि कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे स्कीम्स, ठीक है ना, विच हैव मोर देन 1 लाख। तो जरूरत की ऐसी चीजें, बेसिक एमिनिटीज जो बहुत डेली लाइफ में हमारी बहुत जरूरतमंद चीजें होती हैं, उनको डेवलप करना, 500 शहरों तक पहुंचाना, लगभग जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है ना। तो अमृत प्लान के तहत ये चीज की गई। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन, इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा शुरू किया गया था, डिजिटल इंडिया मिशन, 2 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो 2 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। और इसके तहत मेकिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल टू द पब्लिक, ठीक है ना। तो जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है लोगों को दी जा सके, ठीक है ना, लोगों को उसकी अवेलेबिलिटी हो सके। देखो एक समय था जब आपको कोई भी चीज बनवानी होती थी, कोई भी जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता था, ठीक है, या फिर आपको लैंड होल्डिंग का कोई सर्टिफिकेट बनवाना होता था हिमाचल प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, ठीक है, या फिर आपको किसी भी तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता था, कुछ भी बनाना होता था, तो आपको चक्कर लगाने पड़ते थे सरकारी दफ्तरों के, इसके पास साइन करो, उसके पास साइन करो। लेकिन आज की डेट में ना सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली हो चुका है, ठीक है, सारी सरकारी सेवाएं आप ऑनलाइन लोक मित्र केंद्र पे जाते हैं, वहां से वो चीजें अप्लाई कर देते हैं, वो अपने पास जिसके पास ऑफिसर के पास जाना होता है वो जाता रहता है और वो आगे फॉरवर्ड होता रहता है। और अगर आपके सभी कागज सही हैं तो आपको 3 या 4 दिन के अंदर अंदर मिल भी जाती है वो चीज, ठीक है। आप कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, सारा आपको पता ही है कि सारा का सारा बनवा दिया जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है हिमाचल की, तो अगर मैं आपको बात करूं तो ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे आप हिमाचल प्रदेश का कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे इनकम का है, लैंडलेस का है, ठीक है ना, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाकर के, ऑटोमेटिकली, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तो इसके तहत यही किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। नेक्स्ट आता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसे 5 नवंबर 2015 को इस्तेमाल किया, लागू किया गया था, शुरू किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, पुटिंग इन ऑपरेटिव गोल्ड इन प्रोडक्टिव फॉर्म्स वर्क, ठीक है ना, लाइंग एट होम एंड लॉकर्स, ठीक है ना, लाइंग एट होम एंड लॉकर्स, ठीक है ना। तो कहा गया कि जो अलमारियों वगैरह में, मतलब घरों में जो सोना पड़ा हुआ है, ठीक है ना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत क्या कहा गया था, लोगों से सरकार ने अपील करी थी कि देखो क्या होता है कि गोल्ड भारत में तो होता नहीं है गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड जो है वो भारत सरकार क्या करती है, इंपोर्ट करती है बाहर के देशों से, ठीक है, आयात करती है, ठीक है। और भारत सरकार गोल्ड को खरीदती है किसमें, डॉलर में। और हम लोग किस चीज में देते हैं, जब गोल्ड मार्केट में खरीदने जाते हैं तो रुपए में पैसे देते हैं। अब इससे होता क्या है, डॉलर में जब सरकार गोल्ड खरीदती है तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है वो कम हो जाता है। फॉरेन रिजर्व कम होने की वजह से क्या होता है, रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत होता है, ठीक है। तो सरकार ने स्कीम चलाई थी कि जितना भी सोना अलमारियों में पड़ा है, घरों में लोगों की, महिलाओं के पास पड़ा है, वो सारा एक काम करे सरकार को दे दे, बदले में सरकार से रुपए में जो भी उसकी कीमत है पैसे ले ले, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारे गोल्ड आएगा सरकार के पास और इससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, विदेशी रिजर्व बढ़ेगा और इससे हमारा रुपया वैश्विक स्तर पर थोड़ा मजबूत होगा। तो कहा गया था पुटिंग इन ऑपरेटिव गोल्ड, जो इन ऑपरेटिव गोल्ड है, जो कि लाइंग एट होम एंड लॉकर्स, ठीक है ना, जो कि घरों में और लॉकर्स में पड़ा हुआ है बैंकों के, उनको क्या किया जाए, प्रोडक्टिव वर्क में लगाया जाए। समझ रहे हैं बात को, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने जब आपको पढ़ाया था उसमें भी बताया था, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब मैंने आपको बैंकिंग पढ़ाई थी ना, वहां भी बताया था मैंने आपको चीज। नेक्स्ट है फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था अप्रैल
2015 में। तो इसका लक्ष्य था टू इनकरेज इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स परचेज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। तो क्या करना, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है ना। हाइब्रिड व्हीकल्स वो होते हैं जो कि बहुत कम पेट्रोल का कंजप्शन करते हैं, ठीक है ना, बहुत कम पोल्यूशन करते हैं, और साथ ही साथ पेट्रोल का कंजप्शन भी कम है और पोल्यूशन भी कम है। और इलेक्ट्रिक तो आपको पता है उसमें से तो कोई पोल्यूशन है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल की परचेज को क्या करना, इनकरेज करना, यानी कि बढ़ावा देना, क्या करवा के, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। तो लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि थोड़ा पैसा वैसा लोन पे दे करके, ठीक है ना, लोगों को इजी लोन्स प्रोवाइड कराने हैं जिससे वो क्या कर सकें, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को खरीद सकें और देश में जो है वो प्रदूषण की मात्रा क्या की जा सके, कम की जा सके। तो इस ये किस स्कीम का लक्ष्य था, तो फेम इंडिया स्कीम का लक्ष्य था, जिसे भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था अप्रैल 2015 में। नेक्स्ट है उदय, उदय स्कीम, इसे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था 20 नवंबर 2015 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। तो पावर का क्या करना, कंपनीज ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था ऐसी कंपनीज जिसमें सरकार की मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग हो, ठीक है ना, 51% हिस्सेदारी हो, उन कंपनीज को कहा जाता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो ऐसी कंपनियों को क्या करना, फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसी कंपनियों को में ऊर्जा का क्या करना, बंटवारा करना, जिससे क्या हो सके, फाइनेंशियल टर्न अराउंड, ठीक है ना, फाइनेंशियल टर्न अराउंड आ सके। नेक्स्ट जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा की गई थी 16 जनवरी 2016 को। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया था, टू प्रमोट न्यू एंटरप्राइजेस, तो नए नए छोटे छोटे क्या करना, स्टार्टअप्स खोलना। स्टार्टअप्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ये जो हमारी अकेडमीज वगैरह होती हैं स्टार्टअप्स में आती हैं, स्टार्टअप के बिजनेस में आती हैं, ठीक है, नए नए ग्रोइंग बिजनेस होते हैं, तो छोटे मोटे नए नए ग्रोइंग बिजनेस को कहा जाता है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो स्टार्टअप में ही आते हैं ये अकेडमीज वगैरह भी। तो ऐसे एंटरप्राइजेस को क्या करना, प्रमोट करना, ये था स्टार्टअप इंडिया के तहत, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के तहत। देखिए स्टार्टअप इंडिया को लास्ट ईयर बड़ा झटका लगाया, बहुत बड़े बड़ी स्टार्टअप कंपनियों ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को जो है ना लास्ट ईयर बाहर निकाल दिया, ठीक है, स्टार्टअप को बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं। फिर मंडे से आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अभी तो काफी है, पर अभी ज्यादा नहीं, बस एक पेज और करेंगे आपका, ठीक है, ठीक है, बस एक पेज और करेंगे आपका, ठीक है। आप लोग भी थक गए होंगे क्योंकि इतनी समय, बस आज 25 स्कीम्स ही करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना, इसे सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, सेतु भारतम भारतम योजना, ठीक है। और इसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई थी, ठीक है। अभी देखो 2016 पे पहुंचे हैं, हमें 2022 तक की स्कीम में करनी है, ठीक है, 2022 तक की। अभी 2016 पे पहुंच गए, 14 हो गया, 15 हो गया हमारा, ठीक है, 2016 पे आ गए, ठीक है। मंडे से देख रहा हूँ मैं आपका, वैसे भी दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा फिर एक बार, ठीक है। आज और कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, आज और कल में। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। तो इसका लक्ष्य क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर एंड अंडर ब्रिज टू मेक नेशनल हाईवे रेलवे क्रॉसिंग फ्री, ठीक है। तो देखो रेलवे क्रॉसिंग को फ्री करने के लिए, ठीक है ना, क्या करना, ओवर ब्रिजेस, यानी कि रेलवे ट्रैक के या तो ऊपर से ब्रिज को निकाला जाए या फिर रेलवे ट्रैक के नीचे से ब्रिज को निकाला जा सके, नेशनल हाईवेज को। तो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनके बीच में कोई भी रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, तो वहां पे लोगों को फाटक खुलने का, फाटक बंद होने का वेट ना करना पड़े, और इसलिए स्कीम शुरू की गई। और इस स्कीम के तहत या तो ओवर ब्रिजेस या तो उस
ट्रेन के ट्रैक के ऊपर से ब्रिज को ले जाके ट्रैफिक क्लियर करवा जाए, या फिर ट्रेन के नीचे से ट्रैक को निकाल करके नेशनल हाईवे को रास्ता क्लियर करवाया जाए, लेकिन जाम ना लगे, ठीक है ना। तो ये थी आपकी सेतु भरतम योजना, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो कि 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी। तो लोन अप टू 10 lakhs to 1 crore, loan up to 10 lakhs to 1 crore for establishment of new companies to schedule caste by scheduled tribes and women empowerment, ठीक है ना। तो 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करना, ठीक है ना, नई नई कंपनियों को स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। किसको? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और साथ ही साथ महिलाओं, महिला एंटरप्रेन्योर्स जो है उन लोगों को, ठीक है ना। तो SC ST और महिला एंटरप्रेन्योर्स जो है उन्हें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देना, ताकि वो कोई अपनी नई कंपनी जो है वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया अलग अलग कंपनी, ठीक है, अलग अलग योजनाएं हैं और दोनों का मोटिव भी क्या है, अलग अलग। नेक्स्ट आता है ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामोदय से भारत उदय, इसे रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था लगभग 14 से 24 अप्रैल 2016 के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पे बात की गई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो एम्फेसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर विलेजेस की डेवलपमेंट की बात की गई थी, गांव के विकास की। तो गांव के एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना किसी चीज पर। तो यहाँ पर गांव के विकास पर जोर दिया गया था, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिससे कि देश का ओवरऑल जो है विकास हो सके, ठीक है ना। गांव के विकास पर जोर दिया गया ताकि देश का ओवरऑल जो है विकास हो सके, ठीक है। ग्रामोदय से भारत उदय योजना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान, इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था 1 मई 2016 को। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग द LPG कनेक्शन टू BPL फैमिलीज एट सब्सिडाइज्ड रेट, ठीक है ना। तो जो BPL परिवार हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार हैं, उनको LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराना, वो भी कैसे दामों पर, तो सब्सिडाइज्ड रेटों पर, सब्सिडी आए हुए दामों पर, ठीक है ना। सब्सिडी देने के बाद, पहले सब्सिडी देनी है, उसके बाद उस रेट पर जो सब्सिडी काट के पैसा बचेगा, उस रेट पर जो है उन्हें LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराना, तो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। 7 जुलाई 2016 को इस योजना को शुरू किया गया, और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था क्लीनलीनेस ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा की को क्या करना, गंगा नदी की सफाई करना, इसका मुख्य एम था गंगा नदी की क्या करना, सफाई करना, गंगा नदी की सफाई करना, गंगा नदी की सफाई करना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, तो इतनी स्कीम्स आपकी और बची हैं, ठीक है, जितनी आज हमने पढ़ी है ना इतनी ही स्कीम्स और बची हैं। तो कल इसको हम कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को, ठीक है। फिर मंडे से देखते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी आप कहेंगे, फिर वो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो भी आप कहोगे तो वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी कह रहे थे ना वैसे आप, तो ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मंडे से बस कल कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा स्टैटिक का भी आपका हो जाएगा, फिर आपका ज्योग्राफी भी ले लेते हैं मंडे से, ठीक है। तो मंडे से तैयार रहना, फिर आप लोग कल इसको कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।